कैग अनुच्छेद 148 में कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कंट्रोलर बोलते हैं इसको, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग अनुच्छेद 148। कार्य क्या होता है इसका? कंट्रोलर का कार्य होता है कैग का सरकार के लेखों की जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना। वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति हैं, और इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और गिरीश चंद्र मुर्मू से पहले कौन थे? राजेश महर्षि थे। कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नोट क्या है? तो बी नरसिम्हा राव ने स्वतंत्र भारत के पहले कैग थे, जो वर्ष 1948 से 1954 तक पद पर रहे थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो बी नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव नहीं, नरहरि, सॉरी, बी नरहरि राव थे। कौन थे? बी नरहरि राव थे, जो 1948 से लेकर 1954 तक पद पर बने रहे थे। कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कैग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा हो जाए उसको माना जाता है। कैग की नियुक्ति से संबंधित शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में, यानी कि कैग की नियुक्ति से संबंधित शपथ का उल्लेख किसमें है? तो संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख दिया गया है। कैग का वेतन तो भारत की संचित निधि से जारी होता है। कैग का वेतन कहाँ से जारी होता है? तो भारत की संचित निधि से जारी होता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन प्राप्त होता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है। कैग का रिपोर्ट भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। कानून की का पहला अधिनियम कब आया था? 1993 में। इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है, और 70 वर्ष की आयु तक, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किन रिपोर्टों की जांच करता है? तो पिछले 1 वर्ष में घटित मामलों की जांच करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है जो भारत के पूर्व न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, और 5 जो होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें से 1 महिला सदस्य होनी आवश्यक होती है, और 4 जो होते हैं वो विधि के जानकार होने चाहिए। 7 मानद सदस्य होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 323 के ए में है। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सदस्य होता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है। 6 वर्ष पहले हो या 65 वर्ष आयु पहले हो। सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। विषय क्या होता है सरकारी आयोग का? केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करना, प्रशासनिक सुधार। इसके 3 सदस्यों का एक आयोग गठित होता है। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे श्री RS सरकारिया, उन्हीं के नाम पे इसे सरकारिया आयोग कहा गया था। सरकारिया आयोग ने 247 सिफारिश दी थी। इसके सहयोग से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। कितनी सिफारिश दी थी? 247 सिफारिश दी थी। और सरकारिया आयोग के सहयोग से किसका गठन हुआ? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था।